राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने शैक्षिक परिदृश्य में 2 क्लासें अपनी हो गई है। आज अपनी ये 3rd क्लास है और इसमें अपने कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो देखो, ये ऐसे भी आ सकता है RKSMB यानी कि R से राजस्थान, K से के, ऐसे शिक्षा में, फिर बढ़ते, फिर कदम। अगर इसके प्रारंभ की बात करते हैं तो 11 जुलाई 2022 को राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के प्रारंभ यानी कि उद्घाटन इसका होता है। देख लो, प्रारंभ 11 जुलाई 2022 को। इस कैसे याद करोगे? 11 फिर जुलाई याद रखना, 11 का इधर डबल कर लेना यानी कि 2022 याद रह जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि कोरोना काल में हुए अधिगम अंतर की हानि को कम करना। यानी कि कोरोना काल में जब कुछ बच्चे अधिगम के स्तर पर कुछ बच्चे पीछे पिछड़ गए थे ना, उसकी जो हानि हुई थी उसको कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगर बात करते हैं क्रियान्वयन गतिविधि, इसमें बेसलाइन आकलन के आधार पर कक्षाएं देखें तो 3 से 8 तक आती हैं, और ब्रिज कोर्स में देखें तो कक्षाएं 1 से 8 तक आएगी। अब ये ब्रिज कोर्स क्या है? तो ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही शुरू किया था। यानी कि ब्रिज कोर्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिज कोर्स का अगर मेन बात करें तो ये ब्रिज कोर्स वो है, यानी कि अगर लर्निंग गैप की बात करें तो उसको कम करना, यानी कि लर्निंग गैप को दूर करना। यानी कि विद्यार्थी अगर अधिगम स्तर पर, यानी कि सीखने में अधिगम स्तर पर अगर वो पिछड़ गए हैं, बच्चे पीछे रह गए, तो उस स्तर को, उस गैप को कम करना, ये ब्रिज कोर्स है। तो ये ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 तक है भाई। और क्रियान्वयन गतिविधियों में इसमें बेसलाइन आकलन तो 3 से 8 तक है, और ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 तक है। तो ये भी सारे ही विद्यालयों में चलाया गया था। और इसमें बात करते हैं तो इसमें ना 2 समूह बनाए गए थे। ऐसे देखो, ब्रिज कोर्स किसके लिए? उन्हीं के लिए है। जैसे कि अगर बच्चों ने कोई अधिगम स्तर में अगर पिछड़ गया है बच्चा, मान ले पीछे रह गया, तो उस गैप को कम करना है, तो ये कक्षा 1 से 8 तक चलाया गया। इसमें देखो, यानी कि पहले 3 माह में, प्रथम 3 माह में प्रारंभिक जो 4 घंटे है ना, 4 क्लासें होगी क्लास वो, और से संपूर्ण स्तर में यानी कि 2 क्लास होगी, जो कि ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 तक है ना। प्रथम 3 महीने होंगे, उसमें तो प्रारंभिक जो 4 क्लास है वो आएगी, और शेष जो बच गए वो संपूर्ण स्तर में यानी कि 2 क्लास आएगी। 3 माह में तो 4 क्लास, और बाकी जो बच गए उनमें आ जाएगी 4 क्लास से, जो बाकी के जो माह बच गए हैं उनमें। अब देखो इनमें क्या है, इनमें देखो ऐसे ना 2 समूह हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, बच्चों कोई भी बच्चे हैं, सारों में एक जैसी क्षमता नहीं होती है पढ़ने की। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार में याद हो जाते हैं, सही है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और कुछ बच्चे अगर देखें, मान लो बच्चा है 5वीं क्लास में और उसके स्तर की बात करें तो वो उसका स्तर उससे कम, यानी 5वीं क्लास में तो वो बच्चा पढ़ रहा है और उसका स्तर जो लेवल है वो 2nd या 3rd या 4th क्लास का है मान लो। तो उनके लिए देखो ऐसे 2 समूह का निर्धारण यानी कि बेसलाइन के आधार पर किया गया, जिसमें एक समूह 1 बनाया जाएगा, एक समूह 2, यानी कि जैसे 2 ग्रुप नहीं होती क्लासों में। एक तो जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे हैं, जिनके याद हो रहा है, मान लो अच्छे हैं, वो तो क्या है 60 से अधिक अंक वाले, वो तो आ जाएंगे समूह 1 में। तो उससे नीचे यानी कि समूह 2 बनाया जाए तो उसमें 60 से कम अंक वाले बच्चे ले लिए जाएंगे। तो ये 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, यानी कि 2 समूहों का निर्धारण किया जाएगा। जो ये समूह ग्रुप है इसमें तो 8 ग्रेड वाले आ जाते हैं, यानी कि 60 से अधिक अंक वाले। और जो समूह है दूसरा बनाया गया है तो उसमें बिहाइंड ग्रेड वाले आ जाते हैं, कक्षा के नीचे स्तर का जो बच्चा होता है वो। और जो समूह है 1 बनाया इसमें 8 ग्रेड वो ही बच्चे आएंगे जो उसकी कक्षा के स्तर का ही बच्चा हो। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम प्रारंभ देखना 11 जुलाई 2022 को। उद्देश्य बस इसका यही है कि कोरोना काल में हुए अधिगम अंतर की जो हानि है उसकी भरपाई करना, उसको कम करना, उसकी हानि को कम करना। और क्रियान्वयन गतिविधि की बात करते हैं तो इसमें बेसलाइन आकलन में जो कक्षाएं आती है वो 3 से 8 तक, और ब्रिज कोर्स में जो कक्षाएं आती है वो 1 से 8 तक। यानी ब्रिज कोर्स जो लर्निंग गैप है उसको दूर करना ही ब्रिज कोर्स है, जो कक्षा 1 से 8 तक चलाया गया भाई।
और इसमें ये देखो दो ऐसे समूह बना दिए गए, समूह ए और समूह मतलब 2, यानी कि ए बी जैसे बना दिए गए। ए वाले में तो 60 से अधिक अंक वाले ले लिए गए और समूह 2 में 60 से कम अंक वाले को ले लिया गया। ये थोड़ा सा कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा। देखो कोविड के कारण हुई जो ननिहालों की जो शैक्षिक क्षति है ना, उसकी भरपाई के लिए सत्र 2022-23 के बजट में कितना 75 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से ब्रिज कार्यक्रम की घोषणा की गई। जो ये ब्रिज कोर्स है ना भाई, इसमें देख लो 75 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से की गई भी जो बजट है 2022-23 के सत्र में। अब अपने थोड़े अन्य नवाचार भी देख लेते हैं। देखो अन्य नवाचार में एक आता है मिशन ज्ञान ऐप। तो इस मिशन ज्ञान ऐप में क्या है, जो माध्यमिक शिक्षा है निदेशालयों द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन ज्ञान ऐप किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर इसमें बात करें ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, वो कौन सी कक्षा तक? तो लिख लेना 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देख लो जो मिशन ज्ञान ऐप है इसमें कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है मिशन ज्ञान ऐप में। ये देखो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया। और फिर बात करते हैं एक और नवाचार, देख लो शाला दर्पण। इस शाला संवाद में क्या, देखो शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया मॉड्यूल। भाई ये शाला दर्पण पर ही किया गया एक मॉड्यूल है जिसमें विद्यार्थी शिक्षकों जो विशेषज्ञ है उनसे परामर्श ले सकते हैं। शाला संवाद में क्या है, जो विद्यार्थी है बच्चे हैं वो शिक्षकों से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और ये शाला दर्पण पर ही प्रारंभ किया गया। शाला संवाद एक मॉड्यूल है और इसमें देखो इसमें जो बच्चे हैं विद्यार्थी है और जो टीचर है शिक्षक, इन दोनों के जोड़ने की कड़ी है भाई ये शाला संवाद है ना, इन दोनों को जोड़ने की कड़ी है। तो अब शाला दर्पण शाला संवाद का भी पता चल गया। मिशन ज्ञान ऐप क्या है और राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम क्या है, ये याद रखना। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम प्रारंभ कब? 11 जुलाई 2022 को। और उद्देश्य क्या है इसका? कोरोना काल में जो अधिगम में अंतर हुआ है ना, यानी कि जो जितना मतलब सिखाया जा रहा है जो अधिगम है उसमें जो मतलब हानि हुई है इसको कम करना ही इसका उद्देश्य है। और जो बेसलाइन आंकलन है क्रियान्वयन गतिविधि, इसमें देखो 3 से 8 तक कक्षाएं बेसलाइन आंकलन में और ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 तक है। और इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें ए और बी बनाया जाता है। समूह ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले में मतलब अपने कक्षा के स्तर के ही जिसमें 8 ग्रेड वाले बच्चे आ जाते हैं और बिहाइंड जो ग्रेड आती है उसमें बात करते हैं, उसमें मतलब अपनी जो कक्षा होती है उसके नीचे के स्तर वाले बिहाइंड ग्रेड में आते हैं भाई। अब बात करते हैं स्माइल कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं स्माइल कार्यक्रम की। स्माइल की फुल फॉर्म देखते हैं। देखो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये है स्माइल की फुल फॉर्म। बस यही ध्यान रखना, यहाँ पर ऑफ नहीं लगाना, यहाँ पर फॉर लगाना है। इनकी फुल फॉर्म तो एक अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर हिंदी में अर्थ देख लो, सोशल मीडिया के संयोजक से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना। ये किससे बढ़ाएंगे? सोशल मीडिया पर ही पढ़ेंगे, सोशल मीडिया से ही बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों में जो अधिगम है उसकी सक्रियता को बढ़ाना है भाई। और जो स्माइल कार्यक्रम है इसका उद्देश्य देखो यही होगा कि लॉकडाउन से प्रभावित हुए विद्यार्थियों की घर पर ही पढ़ाई की निरंतरता व सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना। देखो अब अपने पढ़ रहे हैं तो सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो ये सोशल मीडिया के अंतर्गत ही आता है। मतलब आप लोग घर पे ही तो पढ़ रहे हो। तो जो ये स्माइल कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही था। लॉकडाउन था ना उस टाइम, लॉकडाउन से प्रभावित होकर तब देखा होगा बच्चों ने कैसे मतलब ऐप के थ्रू मतलब बच्चे पढ़ रहे थे, घर पर ही निरंतरता बना रखी थी ना पढ़ाई की। तो वो ये लॉकडाउन से प्रभावित हुए विद्यार्थियों की घर पर ही पढ़ाई की निरंतरता और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सक्रियता को बनाए रखना, ये स्माइल कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है भाई। तो देखो सबसे ज़्यादा अगर उपयोग में लिया गया सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म था वो क्या था? व्हाट्सएप था। तो उस समय देखा होगा व्हाट्सएप से ही तो पढ़ाते थे, तो ठीक है ना कोरोना काल में। तो ये देखो सबसे ज़्यादा प्रयोग में यही तो लिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा? व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाया जाता था। तो इसकी मेन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। फिर हिंदी में अर्थ मैंने लिख दिया है। फिर उद्देश्य की बात करें तो यही था कि लॉकडाउन से जो प्रभावित हुए थे बच्चे विद्यार्थी, उनके घर पर ही पढ़ाई की निरंतरता, यानी कि रेगुलर उनको घर पर ही पढ़ाई कराना और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना। सोशल मीडिया उस समय ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया गया था, यही था व्हाट्सएप से ही जुड़े थे। आगे देखो
स्माइल कार्यक्रम बात करते हैं तो शिक्षण सामग्री यानी कि ये डिजिटल है भाई, यहाँ पर डिजिटल के माध्यम से शिक्षण सामग्री दी जाती, क्योंकि इसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे जुड़े गए थे। जिसमें अगर बात करें तो विद्यार्थियों और अभिभावकों के एक मतलब जो व्हाट्सएप है उस पर एक ग्रुप बनाए गए थे। मतलब एक तरफ तो जैसे उनके विद्यार्थी भी हो गए और उनके माता पिता भी हो गए, तो वहाँ पर ग्रुप बना दिए गए थे, यानी कि उसमें व्हाट्सएप में ये देखो इसमें कक्षा अनुसार जैसे जैसे बच्चा जिस कक्षा का है उस कक्षा के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे भी। और कक्षा इसमें 1 से 12 तक ली गई थी। शिक्षण सामग्री डिजिटल, और इसकी फुल फॉर्म देख लेना। और जो स्माइल कार्यक्रम है इसके अब तक देखो, स्माइल के अब तक आयोजित कुल चरणों की संख्या, तो स्माइल के जो अब तक आयोजित चरण है वो टोटल 3, याद रखना 3 चरण है। कौन से है ये देखो, स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3। इसमें देखो प्रथम चरण हुआ था ना वो तो 13 अप्रैल 2020, यानी कि 2 चरण पहले और दूसरे 2020 में होते हैं। और तीसरा 2021 में लास्ट का 21 लेना, 21 को ही होता है, 21 जून को ही। तो ऐसे लेना, ये मतलब 21 यहाँ 21 यहाँ 2 हो गए, यानी कि आप यहाँ जून ले लेना। जुलाई 7 होता है तो एक कम कर लेना, मतलब 7 या 21 होते हैं ना, तो आप लोग ऐसे लेना। यहाँ पर मतलब 6 कर लेना, जून कर लेना, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट कर लेना। तृतीय चरण होगा 21 या 2021, बीच में जून ले लेना। तो देखो ये स्माइल कार्यक्रम पढ़ रहे हैं, और इसमें देखो स्माइल के अब तक जो आयोजित टोटल चरण हुए थे वो 3 हुए थे। पहला चरण हुआ था 13 अप्रैल 2020 को, यानी कि दोनों ही 2020 को हुए हैं। अब दूसरे की बात कर रहे हैं तो 2 ही होगा, 2 दूसरे की द्वितीय चरण 2 नंबर 2 पे ही होगा, 2 नवंबर। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो दूसरा द्वितीय यानी कि 2 नंबर का 2 नवंबर 2020, यहाँ नव इतना ही लो, नवंबर याद रह जाएगा। नव में 2 शब्द आ रहे हैं, नवंबर 2 नवंबर 2020, यानी कि 2020 ऐसे याद रखना 2020 है। तो इसमें देखो स्माइल 2 ही आएगा, 2 हो रहा है स्माइल 2, द्वितीय चरण में स्माइल 2। फिर तृतीय चरण 21 जून 2021, यानी कि स्माइल 3। तो देखो जो पहला चरण है 13 अप्रैल ऐसे ले लेना, पहले में यहाँ पर 1 लिखो, पहला चरण है 1 लिखो, ठीक है ना 1। फिर अप्रैल लिखते हैं, अप्रैल में यहाँ 3 नहीं लग रहा आपको अप्रैल में, तो यहाँ पर 3 ले लो, 13 हो गया। इस 3 से ही अप्रैल बना दो, 13 अप्रैल 2020 स्माइल 1। इसमें जो कार्यक्रम चलाया गया वो देखो पहले चरण में रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो जो पहला चरण है 13 अप्रैल 2020 को, यानी कि स्माइल 1, इसमें जो कार्यक्रम चलाया गया स्माइल 1 देखो 13 अप्रैल 2020 को, चाहे ऐसे ले लो, यहाँ 1 है तो यहाँ ले लो 1, ठीक है ना। फिर अप्रैल में आएगा पहला, तो अप्रैल का ये 3 ले लो, 13 अप्रैल 2020। इसमें जो कार्यक्रम चलाया गया रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। फिर जो स्माइल 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ही लो, ठीक है ना, 2 ही स्माइल 2 में। फिर यहाँ पर 2 है ना, 2 यहाँ पर 2 तो 9 ऐसे ही लिखो, 9 2 लिखा हुआ है ना, 9 2 शब्दों में। फिर पूरा आ जाएगा नवंबर 2020। फिर आओ घर में सीखे कार्यक्रम, तो यहाँ कार्यक्रम चलाया गया जो स्माइल 2 है, इसमें आओ घर में सीखे कार्यक्रम। और फिर स्माइल 3, तो ये देखो 3 7 21 होते हैं, 3 7 तो मतलब 21 ले लो, यानी कि 21 जून कैसे भी ले लो। यहाँ पर 6 नहीं है, मतलब जुलाई होता तो 3 7 सही बैठता, पर आपको जून लेना है। तो तृतीय चरण 21 जून 2021 स्माइल 3। तो इसमें आओ घर में सीखे 2.0, तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखना है। स्माइल 1 में क्या था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो आपको स्माइल 1 की बात हो रही है, मान लो कैसे याद करते हैं 1, तो 1 नंबर पे क्या करेंगे, अपने 1 नंबर पे से लोग स्कूल जाएंगे, घंटी बजेगी पहले नंबर पर, घर से स्कूल जाएंगे 1 नंबर पे देखो रोज सवेरे जब 9 बजे घंटी बजेगी तो हर घर स्कूल घंटी बजे, ठीक है ना, ऐसे ले लो, मतलब घंटी बजे हर घर घंटी बजे, ठीक है 1 नंबर पे। फिर 2 नंबर पे, 2 पहले घंटी बजी है, 2 नंबर पे से लो सेकंड नंबर पे फिर कार्यक्रम सीखेंगे। 2 नंबर पे आओ घर में सीखे कार्यक्रम, तो घर में ही सीखेंगे कार्यक्रम, ठीक है ना, क्योंकि घर में ही बज रही है, घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके माध्यम से सीख रहे हैं, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। यानी कि स्माइल 1 है
1 पहले नंबर पर के क्या काम कर रहे हैं, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, यानी कि पहले नंबर पर घंटी बजेगी घर में, है ना। फिर 2 नंबर पे सोचो सीखेंगे कार्यक्रम, दूसरे नंबर पे कार्यक्रम सीखेंगे, पहले घंटी बजती है फिर 2 नंबर पे कार्यक्रम सीखते हैं, फिर 3 नंबर पे आओ घर में सीखे 2.0, ये याद रख लेना। तो इतना मत है, इसलिए मारा है कि क्लास में लर्न हो जाए, क्या पता लर्न हो जाए, बार बार पढ़ोगे तो लर्न भी हो जाए। आगे देखो मैंने एक जगह ही लिखे हैं, जैसे स्माइल 1 लिख दिया, यहाँ स्माइल 2 या स्माइल 3 वाले में आपको 21 लेना है लास्ट में, यानी कि 21 जून 2021। 2 वाले में 2 ही लेना है या नव लेना है, 2 नंबर देखो 2 नव 2 ही शब्द है नव, तो 2 नवंबर 2020, ठीक है ना। फिर स्माइल 1 में आपको लेना 1 लेना है, सबसे पहले इधर अप्रैल लिखोगे ऐसे तो इधर 13 लिखा जाएगा, 13 अप्रैल 2020 स्माइल 1 में, स्माइल 2 में 2 नवंबर 2020, स्माइल 3 में 21 जून 2021। और अब मैंने यहाँ पर बता दिया मतलब कौन से कार्यक्रम चलेंगे। देखो जो स्माइल 1 है इसमें रोज सवेरे 9 बजे हर घर घंटी बजे, रोज सवेरे 9 बजे क्या बजेगी, हर घर में घंटी बजेगी, जिसमें 2 ग्रुप बने हैं, 2 ग्रुप बने हैं देखो, जिसमें एक शिक्षक के लिए एक अभिभावक के लिए। तो जो स्माइल 1 है रोज सवेरे 9 बजे हर घर घंटी बजे, इसमें देखो स्माइल 1 में जो ग्रुप बने हैं 2, किसके, एक तो टीचर के और उनके जो बच्चे उनके पेरेंट्स के, तो शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए मतलब 2 ग्रुप बन गए एक। फिर इसमें जो स्माइल 1 है इसमें बात करते हैं कितने मिनट की वीडियो होगी, 30 से 40 मिनट के वीडियो होंगे, ठीक है ना, के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा, इनका लिंक दिया जाएगा उसमें। तो 30 से 40 मिनट के लिए वीडियो के लिंक प्रदान कीजिए। गृह कार्य देखो 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनका तो प्रत्येक हर मंडे को सोमवार को कार्यक्रम दिया जाए गृह कार्य, और 6ठी से 8वीं तक के है तो ये थोड़े बड़े ऐसे ले लो, तो सोमवार को तो इनको दिए जा रहा है, सोमवार को दोनों को ही दिया जा रहा है, परंतु 6 से 8 वाले में बुधवार को और दे दिया जाएगा, ठीक है, गृह कार्य। तो अब पहले में पता चल गया, देखो स्माइल 1 13 अप्रैल 2020, ग्रुप 2 बने शिक्षकों के और अभिभावकों के, और 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिंक दिए जाएंगे कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक सोमवार को, और 6 से 8 वाली कक्षा वाले सोमवार और बुधवार दोनों को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्माइल 2। स्माइल 2 आ गया तो 2 ही ले लेना है, नवंबर नव ले लेना है, यानी कि 2 नव 2 शब्दों से नवंबर 2020 आओ घर में सीखिए कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है ना, स्माइल 2 में। और प्रत्येक कक्षा का इसमें अलग ग्रुप होगा भाई, 2 वाले में स्माइल 2 में प्रत्येक कक्षा का अलग, यहाँ तो 2 ही ग्रुप बने, स्माइल 1 वाले में पहले 2 ही ग्रुप बने, ठीक है ना, यानी कि शिक्षकों और अभिभावकों का। दूसरे में प्रत्येक कक्षा का अलग ग्रुप होगा, हर कक्षा का अलग ग्रुप बनाया जाएगा इसमें। और ई कंटेंट व गृह कार्य वितरण मतलब ई कंटेंट दिया जाएगा जिसमें होमवर्क ये सब कुछ दिया जाएगा वहाँ पर। और व्हाट्सएप से नहीं जुड़े जो बच्चे हैं ना उनको घर जा कर के गृह कार्य देना होगा। अब कुछ बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो फिर भाई उनको तो जोड़ना पड़ेगा, उनके घर पे जाना पड़ेगा और गृह कार्य वहाँ पर घर पे जा कर के देना पड़ेगा। आगे देखो सप्ताह में यानी कि हफ्ते में 7 दिन में एक बार फ़ोन पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना, एक बार हालचाल पूछना, प्रगति उनकी रिपोर्ट प्राप्त करना भाई हफ्ते में एक बार। और जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े उनके घर पे जाकर के गृह कार्य दे के आना पड़ेगा। और यहाँ पर ई कंटेंट और गृह कार्य वितरण किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा के लिए यहाँ पर अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। तो ये स्माइल 2 में 2 नवंबर 2020, ठीक है। स्माइल 3 में 21 जून 2021, जब भी स्माइल 3 आ जाता है तो 21 जून 2021। इसमें कार्यक्रम देखो आओ घर में सीखे 2.0, आओ घर में सीखे 2.0। और यहाँ पर बात करते हैं तो डिजिटल सामग्री तो दी जाएगी, गृह कार्य भी दिया जाएगा, साथ में क्विज भी दी जाएगी। तो जो स्माइल 3 है इसमें क्विज भी होगी, डिजिटल सामग्री होगी, गृह कार्य ये होगा, क्विज भी। अब क्विज की बात करते हैं। क्विज भी एक कोड होगा इसमें, NIC कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ऐप पर एक कोड होगा, उससे वो ओपन होगी तो क्विज NIC कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ऐप पर ये क्विज दी जाएगी, एक कोड के माध्यम से NIC कोड। और इसमें शिक्षा हो गया, दर्शन, ये वाणी, सारे हवा में आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, जो अपने पढ़ के आए सबका संचालन होगा। जो स्माइल 3 है 21 जून 2021 याद रखना। और इसका कार्यक्रम आओ घर में सीखे 2.0, इसमें क्विज भी होगी, क्विज के लिए कोड होगा NIC। और थोड़ा सा इसमें जो स्माइल 3 है इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना, जो WSN यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक मिशन समर्थ जो अभियान है वो चलाया जाएगा भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। मिशन समर्थ अभियान किन के लिए चलाया जाएगा? WSN वाले यानी कि जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए चलाया जाएगा भाई। अब भाई अन्य नवाचार भी और देख लेते हैं। एक ई कक्षा जो कि 19 मई 2020 को देख लो चलाया गया। और इसमें देखो विद्यालय जो विद्यार्थी हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री हेतु YouTube चैनल। तो जो
अन्य नवाचारों में ई कक्षा है, उनके अगर प्रारंभ की बात करते तो 19 मई 2020 को। और विद्यालय जो विद्यार्थी है उनके लिए एक निःशुल्क शिक्षण सामग्री हेतु कहाँ पर यूट्यूब चैनल चलाया गया, वहाँ पर दिया जा रहा है निःशुल्क सारा शिक्षण सामग्री। और राजस्थान शिक्षा विभाग, केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता ग्रुप व मिशन ज्ञान ट्रस्ट ज्ञान द्वारा आरंभ भाई, ट्रस्ट द्वारा आरंभ। ये देख लो किसके द्वारा आरंभ किया गया, राजस्थान शिक्षा विभाग, कौन सा, केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड, थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेदांता ग्रुप व एक वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान ट्रस्ट द्वारा आरंभ किया गया भाई, जो ई कक्षा है। तो अपना स्माइल हो गया। अब करते हैं राज्य सरकार की नई पहल यानी कि मिशन समर्थ। इसमें देखो शिक्षण सामग्री प्रेषण प्रसारण का क्रम की बात करते हैं, तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, शिक्षण सामग्री का चयन। देखो शिक्षण सामग्री का चयन किसके द्वारा, RSCERT उदयपुर द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पहला, शिक्षण सामग्री का चयन RSCERT उदयपुर द्वारा। और संभाग स्तर पर प्रेषण यानी कि जो संभाग स्तर पर जो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, संभाग स्तर पर इसकी जिम्मेदारी होगी संयुक्त निदेशक की। और जिला स्तर प्रेक्षण पर किसकी होगी, जिला शिक्षा अधिकारी की। जिला स्तर पर जिला शिक्षक होंगे, संभाग पर संयुक्त निदेशक होंगे। और ब्लॉक स्तर पर देखो प्रेक्षण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। और पंचायत स्तर पर कौन होंगे, पंचायत यानी कि प्राथमिक शिक्षा अधिकारी होंगे। और विद्यालय स्तर पर प्रेक्षण, इसमें होगी भी शिक्षक वृंद की जिम्मेदारी, जिसमें देखो अभिभावक और जो विद्यार्थियों का जो समूह है उन तक सारा ये पहुंचाना। तो ये सारी जिम्मेदारी किन, टीचर की होगी, शिक्षक वृंद की होगी भाई। यहाँ पर विद्यालय स्तर की बात हो रही है तो टीचर की होगी, शिक्षक वृंद की, और उनकी ये जिम्मेदारी होगी जो अभिभावक है बच्चों की उनकी, और जो विद्यार्थियों का समूह है उन तक पहुँचाना जो जितनी भी सामग्री है। तो देख लो शिक्षण सामग्री का प्रेषण प्रसारण का क्रम, ये पहले वाला इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये वाला विद्यालय स्तर पर प्रेक्षण। तो देखो राज्य सरकार की पहल जो मिशन समर्थ है, मैंने बताया मिशन समर्थ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या है, ये विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं यानी कि WCWSN के हितार्थ में है भी ये मिशन समर्थ। तो इसमें देखो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे पहले, और फिर उनके नामांकन पर ध्यान देना भाई। तो देखो स्माइल कार्यक्रम है, उसके तहत जो बधिर विद्यार्थियों के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री पहुंचाई जाएगी। एक जैसे मुख बधिर होते हैं, जैसे मतलब उनको मुंह से बोला नहीं जाता, सुन जाता है, मतलब ऐसे। तो जो स्माइल कार्यक्रम के तहत जो बधिर विद्यार्थी है उनके लिए वीडियो अध्ययन सामग्री पहुंचाई जाएगी। और साइन लैंग्वेज में, मतलब साइन लैंग्वेज में होंगे भी वीडियो उपलब्ध, क्योंकि वो बधिर विद्यार्थी है तो साइन लैंग्वेज में वीडियो उपलब्ध होगी। आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत वर्कशीट पहुंचाई जाएगी। जो आपने पढ़ा था आओ घर में सीखे 2.0 यानी कि स्माइल 3 में था, तो आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत वर्कशीट पहुंचाई जाएगी भी। और ऑफलाइन सामग्री वितरण की जाएगी, ऑनलाइन नहीं होगी। जो सामग्री दी जाएगी वितरण की जाएगी वो सारी ऑफलाइन दी जाएगी उनको। तो थोड़ा सा ये देख लेना भी मिशन समर्थ क्या है, किसके लिए, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हितार्थ के लिए है भाई। तो इन बच्चों की पहचान की जाएगी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, फिर उनका नामांकन, उन पर ध्यान देना होगा, नामांकन सब कुछ करके उनके नामांकन पर ध्यान करके, और फिर उन बच्चों के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री पहुंचाई जाएगी। और वो भी वीडियो क्या होगी, साइन लैंग्वेज में वीडियो होगी भी। और उनके जो ये आओ घर में सीखे 2.0 इसके अंतर्गत वर्कशीट पहुंचाई जाएगी और ऑफलाइन सामग्री सारी दी जाएगी। तो अगर इसमें शिक्षण सामग्री के स्तर की बात करते हैं, यानी कि राज्य सरकार की नई पहल जो मिशन समर्थ है, इसमें शिक्षण सामग्री के स्तर की बात करते हैं कक्षा 1 से 2 यानी कि पहली दूसरी कक्षा, इस ये तो होगी पूर्व प्राथमिक स्तर तक। और जो कक्षा 3 है इसमें जो स्तर होगा वो मतलब जो पहली कक्षा होगी ना उसके स्तर का लेवल होगा सारा। तो 1 से 2 इसमें पूर्व प्राथमिक स्तर, और कक्षा 3 वाला होगा इस कक्षा 1 का स्तर होगा। और जो कक्षा 4 और 5 है इसमें जो होगा यानी कि इस 4 से कम कर दो यानी कि 3rd लेवल, जो कक्षा 3rd है उसके लेवल का स्तर होगा। तो कक्षा 3rd का, 4वीं और 5वीं वालों का देख लो स्तर, कक्षा 3री का स्तर होगा। और कक्षा जो 6ठी और 12वीं है उनका जो स्तर होगा ना इनकी अपनी कक्षा के अनुरूप ही होगा, जो इनकी कक्षा का स्तर है वही होगा। तो 1 से 2 कक्षा अगर तो पूर्व प्राथमिक स्तर वाला होगा, और कक्षा 3 है इसका इस पहले के स्तर का होगा। और कक्षा 4 से 5 है तो इनका स्तर अपने लेवल का नहीं होगा, इनका 3री क्लास वाला होगा। और जो 6ठी से 12 कक्षा है उनका जो स्तर इनकी कक्षा के अनुरूप ही होगा। आगे देखो हर 15 दिन में, मतलब 15 दिनों में छात्र संपर्क
होगा, प्रगति रिपोर्ट को शाला दर्पण पर अपडेट करना, यानी कि हर 15 दिनों में क्या होगा, छात्रों से संपर्क करके प्रगति रिपोर्ट को क्या शाला दर्पण पर अपडेट करना होगा भाई। हाँ, ये चीज़ ऐसे है, उनको मतलब उनसे संपर्क करके सारा वहाँ पर शाला दर्पण पे अपडेट करना होगा। और ये पढ़ ही लिया आपने मिशन सामग्री, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होगी जो मिशन सामग्री होगी। तो देख लो, इसमें वही बच्चे आएंगे मिशन समर्थ वाले में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब मैंने एक जगह वही लिख रखे हैं सारे, देखो इनके डेट एक जगह लिख रखी है। विभिन्न नवाचार के प्रारंभ होने के दिनांक देखो। दीक्षा, मैंने बताया था दीक्षा छोटी सी लड़की है, छोटा सा नाम है, 5, इससे सोच लो 5वीं में पढ़ती है। दीक्षा शय से शय कनेक्ट करो से 5 सितंबर 2017, इस 5 में और 2 जोड़ दो 17। फिर दीक्षा राइज, देखो दीक्षा पहले आया 17 तक, फिर 1 साल आगे बढ़ा दो 17, 2018-19 कर दो तो दीक्षा राइज में 2018-19। फिर निष्ठा, निष्ठा 19, यानी कि 21 अगस्त, निष्ठा हिंदी में लिखेंगे निष्ठा, ए आएगा पीछे, तो 21 अगस्त 2019। स्माइल 1, स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0, यानी कि स्माइल 1, 2, 3 ये आगे। तो स्माइल 1.0 ये 13 अप्रैल, यानी कि ये 1 है तो 1 लगाओ, ठीक है ना, अप्रैल 2020। फिर स्माइल 2.0 2 है तो 2 ही लगाओ, 2, ये देखो पहले 9 ही लिखना है, इतना ही लिखना है आपको, 9 2 शब्दों में ही है, देखो 9, फिर पूरा नवंबर 2020। फिर स्माइल 3.0 21 जून 2003 वाले में 21 लेना, 21 जून 2021। और यहाँ पर सभी की फुल फॉर्म लिख रखी है, तो ये फुल फॉर्म सारी अच्छे से याद कर लेना। बस इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पर 4 लगेगा, यहाँ से क्वेश्चन में घुमा करके पूछ लिया जाता है ऑफ दे करके। तो SIQ की देख लो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और CCE की कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एजुकेशन, यहाँ पर एवल्यूशन है भाई। और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और CCP की देख लो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। ये सारी इनकी फुल फॉर्म मैंने पहले बता दी हैं। कुछ अगर आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ने हैं इसके अलावा, तो मैं ऐसे करूँगी टेलीग्राम पर अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ अलग से, तो वो डाल दूंगी आप लोग, फिर आपने देख लेंगे। राजस्थान में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, और मेरे को अभी टाइम मिला तो वो करवा देंगे, नहीं तो एक बार 2nd ग्रेड की जैसे क्लासें और जो रीट वालों की सेम है जो क्लासें चल रही है, वो फिर मेरे से 1 या 2 क्लास ही ली जाती है, इससे ज़्यादा नहीं ली जाती।